भूख से तड़पते लड़के ने नदी में ग्रेनेड फेंका ताकि उसे कुछ मछलियां मिल सके, मगर पहला ग्रेनेड बेकार गया। मजबूरी में उसने आखिरी बचा हुआ ग्रेनेड भी फेंक दिया। इस बार जबरदस्त धमाका हुआ, मगर मछलियों की जगह दर्जनों लाशें ऊपर आ गईं। फिर भी लड़का डरा नहीं, क्योंकि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। हवा और पानी दोनों जहरीली हो चुकी थी। वो जमीन पर लेटकर खुद को एक लाश की तरह दिखाने लगा, ताकि आसपास घूम रहे जंगली कुत्ते उसकी तरफ आए। जैसे ही कुत्ता उसके पास आया, लड़के ने तेजी से हमला किया और एक ही वार में उसे मार दिया। वो खुश होकर पिता के पास गया, लेकिन पिता ने उसे डांट दिया। पिता ने समझाया, जानवर के अंगों में जहर होती है और इसे सही तरीके से साफ नहीं किया गया तो जान भी जा सकती है। अब शिकार खाने लायक नहीं था। पिता खाल निकालकर पड़ोसी से खाने का सौदा किया, लेकिन पड़ोसी के पास बंदूक थी। उसने उल्टा आरोप लगा दिया कि ये उसी का कुत्ता था। अगले दिन पड़ोसी बंदूक लेकर फिर आ गया। इस बार कहा कि लड़के ने उसके घर से कुछ चोरी की है। पहले पिता को घुटनों के बल बैठाया, फिर बंदूक मुंह में डाल दी। लड़के ने तुरंत एक रेशमी कपड़ा निकाला और बिना कुछ कहे उसे दे दिया। फिर वो वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद लड़के को एक बड़ी मछली मिली। वो भागते हुए घर आया, लेकिन जैसे ही अंदर देखा, अब पिता इस दुनिया में नहीं थे। पिता ने सालों तक जंगली घास खाकर खुद को जहरीला कर लिया था। लड़का समझ नहीं पाया कि पिता मर गया है या बस सो रहे हैं, इसलिए उसने पूरा दिन बाहर बैठकर इंतजार किया। 10 घंटे बाद भी कोई हरकत नहीं हुई। तब जाकर उसे मानना पड़ा कि अब उसका पिता नहीं रहे। फिर उसने लाश को एक नाव में रखकर पानी में छोड़ दिया। इसके बाद उसने सबसे पहला काम किया, पड़ोसी के घर जाकर उसे मारने लगा। घर से कुछ जरूरी चीजें उठाई और हमेशा के लिए उस जगह को छोड़ दिया। वो नदी के किनारे आगे बढ़ता गया। फिर खाने की तलाश में किनारे पर आया। सड़कों पर लाइन से खड़ी जंग लगी गाड़ियां रखी हुई थी। लड़के ने एक कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठा। सीट इतनी आरामदायक थी कि उसकी आंख लग गई। अगली सुबह उठा तो देखा नाव गायब थी। उसकी पहली यात्रा ही मुश्किलों से भरी निकली, लेकिन रुकने का सवाल ही नहीं था। वो आगे बढ़ने लगा और थोड़ी ही दूर में कुछ लोग दिखे।